देखिए, सबसे पहले शांति से सुनिए। पहले बात, अभी आपका टेस्ट संपन्न हुआ, अभी टेस्ट दिए हो, कुछ क्वेश्चन छूटा होगा या फिर कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा, या फिर डिमोरलाइज मत होना कि टेस्ट खराब गया या अच्छा गया। ये टेस्ट ये लेने के लिए नहीं हुआ कि हम तुमको चाहें कि 50 में 50 नंबर किसका आ रहा है। ये टेस्ट ये दिखाने के लिए हुआ कि हम 1.5 महीने से इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, 53 लेक्चर इंटीग्रेशन पढ़ लिए, हमें क्या कमी रह जा रही है, हम क्या छोड़ रहे हैं, किस तरीके की अब पढ़ाई शुरू करें कि अगर वो 53 लेक्चर के अंदर से ही क्वेश्चन आया है। मैंने हमको पता था कि सर 53 लेक्चर पढ़ाए हैं और सर बोल दिए थे कि वो लेक्चर से बाहर नहीं देंगे। मैंने एक लिए आपके दिमाग में एक था ना कि इसके अंदर से ही आएगा। जब आपके दिमाग में ये था कि इसके अंदर से ही आएगा, फिर भी आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो जब आप बोर्ड देने जाएंगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ तो ये तय नहीं है कि आपको एनसीईआरटी से आएगा कि आरडी शर्मा से आएगा कि आर एस अग्रवाल से आएगा, ऐसे सर के लेक्चर से आएगा, ऐसा कुछ तय तो है नहीं। वहाँ तो बेपरमान क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कहाँ से आएगा ये कोई फिक्स नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। टॉपिक लिमिटेड है ना, क्वेश्चन थोड़ी ना लिमिटेड है। यहाँ पे तो क्वेश्चन भी लिमिटेड था कि सर जो पढ़ाए हैं उसी में से देंगे, ठीक है। तो हमारा गड़बड़ हो रहा है, तब हमारा अगर क्वेश्चन छूट रहा है, तो अगर एग्जामिनेशन में ये पता नहीं होगा कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन आएगा, किधर से आएगा, अच्छा कितना भी क्वेश्चन होगा तो 150 250 क्वेश्चन के अंदर से आएगा, तो चलो भाई 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी के अंदर से आएगा। अभी के लिए ये था, वहाँ के लिए ये भी नहीं है ना कि 250 के अंदर से आएगा ना, तो हम 250 क्वेश्चन देख के जाएंगे। तो ये चीज़ आपको अभी से समझना होगा कि जब सारी बात पता है फिर भी अगर टेस्ट में हमारा छूट रहा है तो हमें कितना मेहनत करना है कि नए क्वेश्चन को भी हमें उसी 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये 3 घंटा आपके लिए बहुत मायने रखेगा। अभी 2 घंटे का टेस्ट था, अगला टेस्ट अभी 3 घंटे का होगा, जिसमें आपको फिर से मैं इंक्लूड करूंगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। जिनका कसर बाकी रहा होगा, जिनको लगा होगा कि अभी मैंने तो कुछ गड़बड़ कर दिया, इस बार अब होगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो प्रिपरेशन में लग जाइए अभी से। दूसरा नंबर, आज का होमवर्क क्या है ये सुन के जाइए। आज का होमवर्क है कि सभी लोग के मन में एक अफसोस रहा होगा कि ये क्वेश्चन सर जी कराए थे, अभी ये मेरा छूट गया। कैसे छूट गया भाई, ये तो आने वाला क्वेश्चन है, तो ये यहाँ भूल रहे हैं, ये वहाँ भूल रहे हैं। ये एक मॉडल पेपर था, समझिए कि ये मॉडल पेपर था एग्जाम का। तो आज जाना है घर पे, कल मैं होमवर्क चेक करूंगा, मॉर्निंग वाले बैच में मॉर्निंग वाला होमवर्क चेक करूंगा, शाम वाले बैच में शाम वाला होमवर्क चेक करूंगा। आज का मेरा होमवर्क है कि जितने लोग टेस्ट पेपर लिए हैं, 20 सवाल है, घर पे बैठेंगे 20 सवाल मुझे करके दिखाएंगे कल। आज का होमवर्क है कि 20 सवाल घर से लगा के आना है। टेस्ट कॉपी में क्या हुआ वो तो मैं चेक करके आपको नंबर बताऊंगा ही कि टेस्ट कॉपी में क्या हुआ, लेकिन टेस्ट कॉपी के अलावा आप आज घर पे जाएंगे, एक एक सवाल जितना मैं बोल दिया वो लगाएंगे, कल मैं चेक करूंगा। टेस्ट में कम नंबर आएगा तो भले कम मारूंगा, लेकिन अगर कल होमवर्क में नहीं आया ना सारा होके, तो फिर ज़्यादा मारूंगा, कल ही पीट दूंगा बहुत ज़्यादा, आप लोगों को बता दे रहा हूँ पहले ही। तो याद रखिएगा कि कल का होमवर्क क्या करना है, समझ में आया। आज जाकर जो सवाल नहीं आया उसको भी देखना है, जो आया उसको भी करना है, जो आया उसमें स्पीड चेक करना है कि हम और तेज कर लिए होते तो 2 ही घंटा का समय था, एक सवाल और कर लिए होते। जो नहीं आया उसको होमवर्क में करना है, ठीक है। और कमी कहाँ रह रही है इस बात को ये टेस्ट देके अंदाजा लगा होगा। तो ये तो अभी ऐसे टेस्ट तो होते ही रहते हैं, लेकिन अभी हम टाइम बढ़ाएंगे। अब अगला टेस्ट 3 घंटे का लेंगे, बता दिए क्या लेंगे कैसे लेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन में भी लगना है। इनसे बाहर की चीज़ें नहीं आएंगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से आएगा, लेकिन हाँ उससे बाहर का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा और लगन से लगिए। टेस्ट संपन्न हुआ, इसी के साथ घर जाइए, खाना पीना खाइए, एंजॉय करिए, लेकिन अब लग जाइए। 2 महीना है, इस 2 महीने में भाई समय नहीं मिलेगा। आप आए हैं ना, ठंडी का मौसम है, तुरंत शाम होगा, समझ में नहीं आएगा। 10 बज रहा है ना, 11 बजे के बाद, मतलब इतना तेज़ी से शाम दिन बीत रहा है, ठीक है, कि वो दिन आपका नज़दीक आ जाएगा एग्जाम वाला और आप सोचते रह जाएंगे। रही बात कि कैसे कॉम्बिनेशन करें कि सर हम लोग को फिजिक्स भी तैयार करना है, केमिस्ट्री भी तैयार करना है, मैथ भी तैयार करना है, इसमें हम कैसे पढ़ें। इसमें पढ़ने के लिए आप एक काम करो, जैसे मान लो मैथ मेरा रेगुलर चल रहा है, जो टॉपिक में पढ़ा के भेज रहा हूँ, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का क्लास से तो अधिक नहीं होता है। उस 1 घंटे को क्लास में अगर घर पे अगर मैं 4 सवाल होमवर्क दे रहा हूँ या फिर 4 साल का रहा हूँ, मुश्किल से एक दिन में 10 सवाल से अधिक मैथ में मत करिए, 10-12 सवाल करिए। 10-12 सवाल करने में 1-1.5 घंटा 2 घंटा जाएगा। जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको साथ लेके चलिए। संडे को रिवीजन का रखिए,
मैं आगे, मेरे से बात बताओगे तब ना कि मेरे को सर संडे को ना आप आगे ज़्यादा नहीं चलना है, हम लोग संडे को एक टॉपिक ये वाला रिवाइज कराते चलिए, ताकि पीछे का भूले नहीं। प्री बोर्ड भी आ रहा है, उसके लिए भी प्रिपरेशन रहा है, तो मैं संडे को क्या करूँगा कि रिविजन कराता चलूँगा। हम लोग को जितना पढ़ रहे हैं उतना तैयार रखना। प्री बोर्ड कैसे देना है, प्री बोर्ड में ये नहीं कि पूरा प्रोबेबिलिटी तक तैयार करके चले जाएंगे दे देंगे, नहीं, हमारा जितना टॉपिक खत्म हुआ उतना टॉपिक हमारा तैयार रहे, हमारा मेन टारगेट बोर्ड है, ठीक ना। तो इस सारी चीज़ों को आप थोड़ा समझिए, सारे सब्जेक्ट पे वर्क करिए। 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटे जो थोड़ा पीछे है उस पर 1 घंटा ज़्यादा देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरा फिजिक्स पीछे है तो मैथ को बिल्कुल छोड़ के चलेंगे, सर पे छोड़ देंगे कि सर पढ़ा रहे हैं ना, ये तो कोचिंग जाता हूँ ना, ये तो तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमें सारे सब्जेक्ट का कम्बिनेशन तैयार करके साथ में चलना होगा। एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होगा, लेकिन कम्बिनेशन का मतलब ये नहीं कि हम पीछे छोड़ देंगे किसी सब्जेक्ट को। हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, हमारा मैथ में एक टेस्ट में अच्छा नंबर आया तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि हम दिन भर अब फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ छोड़ देंगे। कोई सब्जेक्ट किसी का होता थोड़ी है, जिस पे वर्क करोगे वो तुम्हारा है, ठीक है। और कोई बात पूछना है बताइए। रिवीजन मतलब कैसा रिवीजन? इंटीग्रेशन का रिवीजन करना है। हाँ बिल्कुल, ये बात जरूरी है। आप रिवीजन कभी भी नए क्वेश्चन का भी मत करिए। मेरे नोट्स में जितने क्वेश्चन हैं वो पर्याप्त हैं। नए क्वेश्चन और नए बुक के तरफ अभी नहीं जाना है। एग्जाम तक बिल्कुल वही बुक पढ़ना है, वही नोट्स पढ़ना है जो आपका है, जो आपने खुद से बनाया है। कोई नए सवाल को टच मत करिए। मैंने वो सारी सवाल डाल दिए हैं आपके नोट्स में जो मतलब सीबीएसई बोर्ड से अलावा भी, वो बहुत काफ़ी है। तो रिवीजन कभी एक्स्ट्रा दिमाग में नहीं लाना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया वो लाकर मेरे से दिखाइए, मैं बताऊंगा कि वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो जो बताया है उसी में से है। मैंने जितना बता दिया है मेरे हिसाब से, उसके अलावा आपके मतलब वो इनफ है, ठीक ना। मैंने पीवाईक्यू का बुक देखा, 2-3 देखा, 2-3 पब्लिकेशन देखा, सब में मेरे से अलावा नहीं है। वो तो 80-80 सवाल 90-90 सवाल दिया है ना, तो वो अंदर सा था, आप भी देख लिए होंगे। तो आपको रिवीजन कभी भी नए चीज़ पे नहीं जाना है। अपने नोट्स को एक बार रिवीजन हो गया, आ रहा है 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, नए चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे। जो साल भर पढ़े हैं उसी का रिवीजन करेंगे, नए चीज़ में जाएंगे फंसेंगे। एनसीईआरटी जो पढ़ रहा है अभी नए पे मत जाओ, खत्म करो अच्छे से एनसीईआरटी। आरडी शर्मा जो लगा रहा है नए चीज़ों पे मत जाओ, आरडी शर्मा पे ही रहो, उसी को 2 बार लगाओ। वो तुम्हारे हाथ में आ गई है ना, अब उसके तुम आदी हो गए हो। उसको रिवाइज करने में तुम्हें कम समय लगेगा, नए चीज़ को, नए लेटर को देखने में ज़्यादा समय लगेगा। नया राइटर, नया बुक टच ही नहीं करना है, जो पढ़े हैं उसी को टच करना है। मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसको टच करना है? अपने नोट्स को। अपने नोट्स के अलावा किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करना है। और कोई डाउट? मैथ का हो गया, और कोई कैसा किसी का डाउट अभी पूछ लो, वरना फिर क्लास में डेली क्लास लेता हूँ तो एक दिन बाद मतलब महीनों बाद पता चलता है कि सर समझ में नहीं आ रहा कि रिवीजन करेगा। तो आज मैं पूछने का टाइम दे रहा हूँ, आज आप हमसे पूछिए कि क्या समझ में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस चीज़ को लेकर परेशानी हो रहा है, वो आज पूछ लो। क्योंकि अब फिर से कल से वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला रनिंग बैच होगा, उसमें पूछोगे तो थोड़ी ना बताएंगे भाई। स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? जैसे आप डेली पढ़ाते हैं तो उसको भी पढ़ के और डेली हम रिवाइज करें, आधे 1 घंटे देकर, आधे घंटे देकर। मैथ आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ डेली, अगर उसी को पूरा करेंगे तो उसमें 1-1.5 घंटा समय जाएगा। आपको स्कूल भी जाना है ना। तो जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, आपको अभी डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा, तो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उसी पे फोकस करो, ठीक है। 1-1.5 घंटा उसी में जाएगा। मैं होमवर्क देने से बच रहा हूँ अभी के समय, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज़्यादा होमवर्क ला दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं वो उतना ही पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारा 1 घंटे 1.5 घंटे में कवर हो जाए, ठीक ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड तो मैंने अपने पे ले रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक पे सवाल मैं खुद ही कराऊँ, ताकि तुम केवल नोट्स रिवाइज करो। तो तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। अब आधा घंटा मन करे अगर, तो एक बार अगर इंटीग्रेशन का टेस्ट होने वाला है तो 4 सवाल उठाए इंटीग्रेशन का, 2 ही सवाल उठाए, 1-2 सवाल, वो उससे क्या होता है ना कि याद रहता है इंटीग्रेशन, ठीक है। बाकी शॉर्ट नोट रखिए, फॉर्मूले का शॉर्ट नोट बनवाया गया था ना इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद, वो शॉर्ट नोट रिवाइज करना है, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। कोई क्वेश्चन भी लग रहा है कि इसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, यहाँ कुछ पुट करने वाला है, यहाँ कुछ फंसा था मेरा, उस क्वेश्चन को भी लिख लो, वो शॉर्ट नोट काम करता है। वही शॉर्ट नोट डेली देखना है। जैसे कह रहे हो ना कि हम कैसे मतलब पीछे का भी रिवाइज करें, तो पीछे के रिवीजन के लिए अपना शॉर्ट नोट रखे हो ना। जैसे मान लो हम डिफरेंशियल इक्वेशन चलाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा, उसमें तुम्हारा शॉर्ट नोट काम करेगा,
आधे घंटे बैठे। शार्ट नोट का फायदा ये होता है कि आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। ठीक, समझ में आया? और कोई दिक्कत? तो आज जाना है तो होमवर्क क्या है समझ में आया? अपना होमवर्क अच्छे से करना है, ठीक ना? होमवर्क के अलावा अभी कल कुछ नहीं करना है। कल आना है क्लास में, कल से मैं नया होमवर्क दूंगा, लेकिन आज का होमवर्क टेस्ट को रिवाइज करना है, ठीक है? बाकी अदर सब्जेक्ट में भी ध्यान देना है। तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चलिए पीसीएम, तभी होगा। एक को छोड़िए, एक को लेकर मत चलिए। बहुत अच्छे हैं मैथ में, पता चला कि फिजिक्स पे इधर ज़्यादा ध्यान दे दिए 2 महीना, तो अपना अच्छा वाला मैथ भी खराब हो गया। फायदा क्या मिला? नहीं ना मिला। और डिमोरलाइज हो जाओगे। डिमोरलाइज कैसे हो जाओगे कि पता है कि साला मैथ तो मेरा अच्छा है, कम नंबर कैसे आ गया? अब ये डिमोटिवेशन का कारण बन जाएगा। जो अच्छा है उसको अच्छा बेहतर रखना है, ठीक ना? समझ में आया? तो हो गया, सारी बातें क्लियर। अब से ऐसा नहीं होगा ना, अब से कोई गलती मत करिए, गलती करने से बचिए। अभी टेस्ट में जो सीखे हैं, और ताज़ा ताज़ा आपका गुस्सा होगा, अभी छूटा होगा क्वेश्चन तो उस पर गुस्सा होगा, चाहे अपने आप से गुस्सा होगा कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे से ये क्यों नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। ये फेज जो चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब जो मंथ होते हैं 12th के लिए बहुत ही क्रिटिकल मंथ होते हैं। इनमें आप थोड़ा सा बच के पढ़ाई करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारा मेहनत आपके साथ है। आप भी थोड़ा सा उधर से जोर लगाइए, ठीक है? चलिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।